गुरुग्राम के सेक्टर 89 स्थित निजी स्कूल में वार्षिक महोत्सव का आयोजन बेहद जोश और पारंपरिक उत्साह के साथ किया गया। इस वर्ष महोत्सव की थीम नमस्तुभ्यम रखी गई, जिसके तहत भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और देशभक्ति की अद्भुत झलक मंच पर दिखाई दी। छात्रों की प्रस्तुतियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जबकि महाभारत के अर्जुन महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज और अन्य अतिथियों की मौजूदगी ने समारोह की शोभा और बढ़ा दी। सभी ने बच्चों की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। 48 साल पहले जब मैं स्वयं शास्त्री कर रहा था, तो उस समय मैंने वो पंक्तियां जरूर पढ़ी थी। हालांकि ठीक है, 55-57 साल पहले मेरा प्राइमरी में जीवन चलता था, उसमें पढ़ता था, लेकिन उसके बाद जब शास्त्री कर रहा था तो विद्या ददाति विनयम, ये मैंने एक वाक्य पढ़ा था कि कौन है विद्वान, कौन है विदुषी, जिसने विद्या को अर्जित किया और विनम्रता जिसके जीवन में है। क्योंकि विद्वान वही है कि जिसके अंदर विनम्रता है, शालीनता है, जो झुकता है। और आज की थीम वही है कि तुभ्यम नमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके आगे झुकता हूं। नमामि का मतलब यही होता है, नमन करता हूं। ये एक थीम ऐसी दे करके बच्चों को सिखाया जाएगा, नहीं तो कुछ और भी दे सकते थे। आज जिसको हम कहते हैं आधुनिक परिवेश, आधुनिक युग, आज का युग पता नहीं क्यों बदनाम हो चुका है, जिसको हम आज का युग कह देते हैं, कि जिसके अंदर मतलब ये चीजें नहीं है, उसको आज का युग कहते हैं। लेकिन हकीकत में भारत का युग, भारतीय संस्कृति का युग अतीत है, वर्तमान है, आने वाला भविष्य है। उसका द्योतक अगर कोई है तो ये भाव है कि हम विनम्रता अपने जीवन में धारण करें, सत संस्कारों को जीवन में धारण करें। जीवन में मेरे प्यारों, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं हो सकती। स्वामी धर्मदेव बार बार कहता है, हमारी संपत्तियां, प्रॉपर्टियां, ये जितनी हम कमाते हैं, हम बनाते हैं, वो कहलाती हैं अपने आप में, लेकिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है या पूंजी है, वो है अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, जिनका अभाव कई बार कई जगह दिखाई देता है। और विद्यालयों में, स्कूलों में इसका अभाव दिखाई दे तो इससे दुखद बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन आज ये सबसे सुखद बात है, तभी मैंने कहा ये वास्तव में शारदा का मंदिर हो गया। मंदिरों में चीजें हो सकती हैं कि जहां बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये चीजें दी जाती हैं कि बेटा विनम्रता क्या होती है, शालीनता क्या होती है, बड़ों का सम्मान क्या होता है, जीवन की पद्धति, जीवन की शैली क्या होती है, वो जहां सिखाई जाए। अब साहब वो तो एक शिक्षालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय ऐसा कि जहां जीवन निर्माण की कला दी जाती है, वो हमारा जीएवी इंटरनेशनल स्कूल, जीएवी ग्रुप, मेरे प्रिय प्रदीप जी, मनीषा जी, इनके सारे साथी, मैं कई बार कई साल से आ रहा हूं, देख चुका हूं। आपका स्टाफ भी इतना प्यारा है जो पूरी तत्परता से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से मेहनत कर रहा है, और इसी वजह से हर व्यक्ति के कंधे से कंधा आपसे मिला करके चल रहा है, जुड़ा हुआ है, कदम से कदम मिला करके आपके सहयोगी साथी वो चल रहे हैं। और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, जिनके सही मायनों में जीवन का निर्माण हो रहा है यहाँ। और मैं उम्मीद करता हूं, आज मैं एक विश्वास के साथ बात कह सकता हूं कि जीएवी में पढ़ने वाले बच्चे, एक समय आएगा, वक्त आएगा, वो बहुत दूर नहीं है, क्योंकि अभी 8-10 साल से ये आगे बढ़े हैं कि वो अंतरिक्ष में साफ परचम लहराएंगे, या अंतिम छोर भारत का, और दुनिया में समुद्र पार जाकर के मेरे बहुत प्यारे श्रीमान श्री सीकरी जी आए हैं। आप तो स्वयं प्रतिभा संपन्न, मेधा संपन्न, परम वाग्मी, परम विद्वान है। बस एक ही मिनट में इस बात को बस विराम दूं कि इस विद्यालय के द्वारा जो ऐसा कार्य हो रहा है, जो निश्चित रूप से पूरी मानव सृष्टि को एक जीवन की कला दे रहा है, उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इतनी प्यारी थीम तुभ्यम नमामि, मैं आपको नमन करता हूं, और आज मैं इनके विचारों को नमन करता हूं। ये ठीक है, मेरे तो शिष्य हैं ये, लेकिन जो इनके विचार हैं, क्योंकि इंसान के विचार वंदनीय होते हैं, उसके संस्कार पूजनीय होते हैं। आपके जो विचार हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो एक सन्यासी है, वो उनका भी वंदन करता है, उनका अभिनंदन करता है। स्तुत्य भाव आपके जीवन के, आज मीडियम के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आपका विद्यालय, हमारा ये जीएवी, बाकी सभी स्कूलों के लिए भी प्रेरणा बन चुका है। उनके लिए भी संदेश दे रहा है कि स्कूल चलें, निश्चित रूप से चलें। वहां बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां आकर के ऐसी ऐसी हमारी कमेटियां, टीमें या मैनेजमेंट, जितनी स्कूलों को चलाने वाली बाकियों के लिए भी
एक ये विद्यालय संदेश देने वाला है कि भैया हम अपने विद्यालयों में, कई लोग जो ऐसा करते होंगे वो बधाई के पात्र हैं, अन्यथा अपने यहाँ आने वाले बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं, अक्षर ज्ञान भी दें, उनको आधुनिक शिक्षा भी दें, उसके साथ जो भारत की परंपरा है, हमारे वैदिक सनातन धर्म की परंपरा है। और इसलिए मैं उस बात को कहता हूं, इस सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं उससे कोई व्यक्ति ये ना समझ ले कि केवल ये हिंदुओं के लिए बात कही जा रही है, बिल्कुल नहीं। मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, 36 बिरादरी और उसके अलावा जितनी जातियां प्रजातियां जो भी हैं, सारे उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। यानी जो दूसरों का भला सोचता है वो सनातन धर्म है, जो सबका हित चाहता है वो सनातन धर्म है, जो जीवन की कला देता है वो सनातन धर्म है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति जो है जिस चीज को सीख करके जीवन को बुलंदियों पर ले जा सकता है वो सनातन धर्म है। इसलिए केवल इसे हिंदुओं से कभी कोई ना जोड़ा जाए। तभी मैंने कहा कि हमारा वैदिक सनातन धर्म जो जीवन की कला और बुलंदियों पर ले जाने वाले जीवन की प्रक्रिया को देता है, उसका जो है झंडा बुलंद हो विद्यालयों में, और वहां विद्यार्थी आकर के उस शिक्षा को अर्जित करें जो कि हमारा ये जीव भी दे रहा है। ये तभी मैं आखिरी शब्दों में फिर कह दूं, मैंने पीछे भी कहा था, आपकी तो ये पाठशाला नहीं निर्माणशाला है। यहाँ निर्माण होता है, यहाँ उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है, बच्चों के जीवन का निर्माण होता है। इसलिए निश्चित रूप से मेरे द्वारा भी, प्रबुद्ध सभी जो महानुभाव हैं उनके द्वारा ये बधाई के पात्र हैं। इनका सारा स्टाफ, सारी मैनेजमेंट ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र है कि आपके द्वारा ये होने वाले कार्य स्तुत्य हैं, प्रशंसनीय हैं। मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, श्लाघा करता हूं। परमात्मा कृपा करे। धन्यवाद मेरे प्यारे। कैसे इसका चयन किया जाता है? फिर से मैं जब भी बोलता हूँ तो महाराज जी कई बार नहीं होते, उनकी पीठ सुन रही होती है। और आज तो भाग्यशाली हूँ, महाराज जी खुद विराजमान हैं कि जब से वो जीवन में आए हैं, जब से उनके पूजे पाठ जीवन में पड़े हैं, तो प्रदीप कौशिक भी यहीं था, स्कूल भी शुरू हो चुके थे, उससे पहले नौकरी भी बहुत करी थी रेपुटेड कंपनी में। बट जब से ये आए हैं तब से थीम अपने आप सूझने लग गई हैं। आपने खुद देखा कि इनके श्रीमुख से अगले प्रोग्राम की थीम आ गई। तो ये यदि मैं हो सकता है सिर्फ ये बोलूँ तो शायद बटरिंग लगे काम में बहुत ज़्यादा, बट आपने खुद देखा, रिकॉर्ड करा कि अगले प्रोग्राम की भी थीम आ गई। तो नमस्ते ब्रह्म के नाते इनके चरणों में वंदन है। और जब से मिले हैं, जब से आए हैं, तब से शिक्षा की जो पद्धति है, पहले लगातार चाहे हम फिल्मी गानों की बात करें या लगातार परफॉर्मेंसेज उनकी बात करें, बच्चों को आलू भालू बना के कुछ करते थे। आज बच्चे आलू भालू बनने की बजाय श्री कृष्ण भगवान बनते हैं, राधा मैया बनती हैं, श्री राम के चरित्र बनते हैं। तो पेरेंट जो फाइनली कितने ही पढ़ लिख जाओ, जैसे सीकरी जी खुद कह रहे हैं कि औषध वाले क्षेत्र में अंग्रेजी दवाइयाँ खा के जब तक वो बीमार नहीं होते तब तक भगवान नज़र नहीं आता। एक बार आदमी MRI करवाने चला जाए, उसे तुरंत हे भगवान, हे राम, ओ गॉड सब याद आ जाता है। तो बहुत हद तक ज़रूरी है हम इस बात को समझें कि बच्चे बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर और अपने फील्ड में क्या क्या बनेंगे वो बाद की बात है, पर जो डेस्क बेंच का कल्चर है उन पे पढ़ के महाराज जी की अध्यक्षता में उस चीज़ का जो सीखते हैं, नमस्तुभ्यम, दूसरे को नमन और प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब महाराज जी आज खुद विराजमान हैं, तो मैं ये बता दूं, पहले तो मैं मंच पे बताने वाला था कि आज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एक हफ्ते का जो 9 दिन का गीता जयंती महोत्सव रखते हैं। आज महाराज जी खुद साधु के बाणे में हैं। आज सबसे बड़ा साधु सम्मेलन, संत सम्मेलन कुरुक्षेत्र में हो रहा है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और ढेर सारे बीजेपी, कांग्रेस सब लोग पहुंचे होंगे। सबसे बड़ी बात है सारे देश के उच्च कोटि के संत पहुंचे होंगे। बट क्योंकि प्रोग्राम जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स का था, प्रोग्राम प्रदीप कौशिक का था, सिकरी साहब ने आना था, तो महाराज जी कितने बड़े प्रोग्राम को छोड़ के, जो असल में संतों का ही सम्मेलन है, बट फाइनली गृहस्थियों के साथ जुड़े। और मैं जो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कह रहा था, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आज ये बात प्रूव होती कि इस जन्म में तो ऐसा कुछ करा नहीं, पिछले जन्म के कुछ संस्कार हैं कि इतने उच्च कोटि के संत मिल गए, आशीर्वाद देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और फिर कह दूँ रिकॉर्डिंग से, इस जन्म में तो अपनी खाल की जूती बना के पहना दूँ तो भी नहीं उतार सकता इतना प्यार, इतना सम्मान। और उसकी एक बानगी आज आप देख रहे हो, कितना बड़ा संत सम्मेलन छोड़ के स्कूल में बैठे हैं। एक सवाल हो रहा है कि आज के समय हम देखते हैं कि स्कूल जो है वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, वहाँ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने एक प्रेरणा के रूप में अनोखा कदम उठाया है भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का। कैसे ये आपको लगा कि हमें ये अपनी संस्कृति जो है उसको भूलना नहीं चाहिए और छात्रों को भी उस बारे में लगातार जागरूक करना चाहिए? कैसे महसूस हुआ आपको? मुझे महसूस इसीलिए हुआ कि जब फिर महाराज जी कहेंगे, जैसे महाराज जी से जब मैं जुड़ा तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो दुखी थे, फीस की भी बात करते थे, कुछ और बातें भी करते थे। और थोड़ी सी हास्य और विनोद की बात सिकरी जी कह रहे थे कि 10 रुपये चढ़ा के 5,000 रुपये फीस भी माफ़ करवा लेते, तो कुछ और चीज़ें थी। तो मेरे ख्याल से आदिकाल से रामायण महाभारत के टाइम से स्कूल अलग अलग रहे हैं।
जहाँ श्री रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी पढ़े ऋषि वशिष्ठ जी के पास, तब कुछ अलग शिक्षा थी। बट इसका मतलब सेनापति, वजीर, दास दासियों के बच्चे भी कहीं ना कहीं तो पढ़ते होंगे। तो मेरे ख्याल में स्कूल पद्धति में भी यदि हम लुहारी की, पटौदी की बात करें तो हो सकता है वहाँ फीस सिर्फ 2,000 रुपये महीना हो। यहाँ जब आप सेक्टर 89 पहुँच रहे तो हो सकते हैं 10,000 रुपये महीना फीस हो। तो स्कूली जो पद्धति है उसमें शिक्षा का उजियारा बगैर अमीरी गरीबी के भेदभाव के घर घर तक पहुँचे। और महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के सानिध्य से लगातार ये भाव आते हैं कि जैसे मंदिर बनाया हमने, तो मंदिर स्ट्रैटेजिकली इसीलिए बनाया है 89 सेक्टर में कि जब बच्चा आएगा तो उसकी एंट्री स्कूल की मंदिर के आगे से जाती हुई है। तो जो भाव हैं, जो समर्पण के भाव हैं, जो आजकल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जो टीचर्स और बच्चों के बीच में तनातनी है, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में तनातनी है, उस सब को कम करते हो। क्योंकि 9वीं से 12वीं का बच्चा बड़ा हो जाता है, बट जब वो मंदिर में मत्था टिकाता हुआ जा रहा है तो फाइनली टीचर्स में, इंग्लिश में, उसमें गुरु की भूमिका देखेगा, जुड़ेगा। तो वो जो पढ़ा रही है, पढ़ा रहा, उसको सीखेगा और नो डाउट डिलीवर करेगा। और क्योंकि मोदी जी कॉमनवेल्थ गेम्स ले आए हैं 2030 की मेज़बानी, महाराज जी के सानिध्य में ये बड़ी बैडमिंटन कोर्ट बनाए, दो टब बॉल बनाई हैं, ऊपर लॉन टेनिस के लिए बड़ा कोर्ट बनाया। आप अपने कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड भी करना कि जब अब वीमेंस कबड्डी टीम जीत के आई है वर्ल्ड कप, जब वीमेंस क्रिकेट टीम जीत के आई है, और परसों तो मोदी जी ने डिनर भी होस्ट करा, वीमेंस ब्लाइंड की भी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है। तो एक जेन्युइन सा, शानदार सा प्रयास है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, स्पोर्ट्स में भी मेडल जीतें, वो अध्यात्म की दुनिया में भी। खासकर जब हम ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं तो उन ग्रैंड पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दादा दादी के, कि पहले ये बच्चे बात नहीं सुनते थे, आज पैर छू के जाते। तो यही कमाई है महाराज जी के सानिध्य में। पढ़ा तो देंगे ही, स्कूल और कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं, पढ़ा तो देंगे ही, बट उसके बाद यदि संस्कार भी डाल पाए तो मेरे ख्याल में ये जीवन सफल है। और महाराज जी का सानिध्य सदा साथ रहे। बच्चों और अभिभावकों से क्या अपील है? मेरी अभिभावकों और बच्चों से यही अपील है कि स्कूल को किताबी शिक्षा से ऊपर देखें, किताबी ज्ञान से ऊपर देखें। और जब महाराज जी का सानिध्य है, सिकरी जी जैसे बड़े उद्योगपति हैं और बहुत सारे गुड़गांव के जाने माने व्यक्तित्व तो पहुँचेंगे। अर्जुन जी आए हुए महाभारत से, MD सिंगर आया हुआ है, जानवी हमारी वंडर गर्ल आई हुई है, कि ये आदमी, ये इंसान और महाराज जी जैसे उच्च कोटि के संत, ये अपनी अपनी श्रेणी में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो जब अभिभावक इन बच्चों से मिलते हैं, अभिभावक इन पेरेंट मतलब इतनी सारी डिग्नेटरीज से मिलते हैं आके, तो एक चीज़ भाव उत्पन्न होता है। जैसे पुलिस वालों को बड़ी वर्दी में देख के लगता है कि मैं भी एक दिन इतना बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर होता या बड़ा ऑफिसर होता। लाइकवाइज पॉलिटिशियंस या उद्योगपतियों को देख के, तो ये वो रोल मॉडल हैं जो सोफे की पहली कतार पे बैठेंगे, जिनको देख के अभिभावक ये सीखेंगे, जानेंगे। तो मेरी अभिभावकों से और बच्चों से अपील है कि अपने रोल मॉडल सेट करें, उनसे सीखें, और GAV इंटरनेशनल स्कूल इस कड़ी में लगातार प्रयास करता रहेगा। जी, आज हमारे GAV इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 37C और GAV इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 89 का वार्षिक उत्सव आज हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसकी जो थीम है वो हमने रखी है नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम का जैसे अर्थ शब्द ही बताता है कि मेरे अंदर का ईश्वर, जो मेरे अंदर वास करता है, वही ईश्वर आपके अंदर वास करता है और मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मेरे ख्याल से GAV इंटरनेशनल स्कूल जो हमेशा वेदों की और गीता की और अपने भारतीय संस्कृति में गौरव प्रदान करने की प्रेरणा बच्चों को हमेशा देता है कि हमें अपने कल्चर में, अपने सिविलाइजेशन में हमेशा प्राइड फील करना चाहिए। तो वही इस थीम के जरिए हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे दिमाग में आता है कि हमें इस थीम पर एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे टाइटल्स और हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ टाइटल नमस्तुभ्यम कैसे सोचा आपने और कैसे दिमाग में आया? जी, हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेदास, हमारे पुराण, हमारे गीता सभी ज्ञान का भंडार हैं और मेरे ख्याल से एक जन्म भी कम पड़ जाता है इस ज्ञान को बटोरने में। तो एनुअल डेज या कोई भी इवेंट, कोई भी त्योहार, कोई भी इवेंट, कोई भी मौका हम नहीं छोड़ते जिसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति को बच्चों की रग रग में बसा सके, उन्हें उस ज्ञान के थ्रू कुछ प्रेरणा दे सके। एनुअल प्रोग्राम में एक मंच मिलता है बच्चों को और बच्चे वहां पर परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से जानवी आज मंच पर आई, जानवी ने जो अपनी स्पीच दी और जिस एक्सेंट का यूज किया है, कैसे और बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है?
जी। जानवी ने 13 साल की उम्र में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल से ही 12वीं कक्षा पास की थी और जानवी ने आज जैसा मंच पे बताया कि आप अपने बच्चों को ये प्रेरणा ना दें कि आपको जानवी जैसा बनना है, आपके बच्चे को अपने खुद के जैसा बनना है। और यही जेवी इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को, अभिभावकों को राय देता है, हमेशा प्रेरणा देता है कि हमें हर बच्चे को उसके सम्माहित गुण हैं, उन्हीं को निखारना है। हर बच्चा बन सकता है जीनियस। हमारे चेयरमैन मिस्टर प्रदीप कौशिक की भी हमेशा यही सीख होती है कि हर बच्चा बन सकता है जीनियस, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, गाने में, गायन में, एक्टिंग में, कला में या पुरानी श्लोक अगर हमने गाने हैं, उन सब में बच्चे को एक ही अपनी कला का विकास करना है और उसी में आगे बढ़ना है, उसी में वो नाम कमा सकता है, देश को रोशन कर सकता है, देश का नाम और स्कूल का। क्या मैसेज है बच्चों और अभिभावकों के लिए लास्ट में? बच्चों और अभिभावकों के लिए मेरा यही मैसेज है कि जिस प्रकार से वो हर वर्ष जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की नई खुलती हुई शाखाओं में अपना विश्वास जताते हैं, भारी से भारी संख्या में हमारे एडमिशन्स होते हैं, वो इसी प्रकार हमारे स्कूल्स में विश्वास रखें और हमारा इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू। धन्यवाद।